हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़। एमडी कैट के तालबा के लिए एक और सुनहरी मौका। हाई कोर्ट के हुक्म पर एंट्री टेस्ट डेडलाइन बढ़ा दी। एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की तारीख हुई तो तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। जैसे कि मुझे आइडिया था थोड़ा सा कि ज़रूर डेट एक्सटेंड होगी। जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स सम टाइम डेट गुजरने के बाद रह जाते हैं, और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए और मुझे पूछा कि सर लास्ट डेट क्या है। तो डेफिनेटली इस मतलब सारा शेड्यूल डिसाइड हो चुका था, तो फाइनल डेट क्लोज हो चुकी थी। बट टुडे इज अ गुड न्यूज़ for those students who still not entered as MDCAT test registration। तो स्टूडेंट्स ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाया, दे हैव अ गुड चांस, अ गोल्डन चांस फॉर देम। ज़रूर ये कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और जो डेट बढ़ाई है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है 17 से 21 अगस्त, आज तो 18 है, 18, 19, 20, 21, ये 4 डेज। और इसमें जो अशूरा की छुट्टियाँ है, इसमें भी ऑफिस और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। और डेफिनेटली फ्राइडे को बैंक्स जो है वो ओपन होंगे, और सैटरडे तो वैसे मोस्टली बैंक्स क्लोज होते हैं। बट यू हैव अ गुड चांस। अच्छा, थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। डेफिनेटली आप सारे स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे चुके हैं और जिन्होंने भी टेस्ट अपनी डेट के मुताबिक देना है, ये उनके अलावा है। यू कैन सी, ये वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं, MDCAT स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर 2021। ओके, आपने यहाँ पे अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वेबसाइट का। आप क्लिक करेंगे देन यू कैन रजिस्टर्ड। ओके, और एक और बात, MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट फॉर MDCAT आर नाउ अवेलेबल। ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल चाहिए। लेकिन बात आपको बताता चलूँ कि लाजमी नहीं कि ये जो MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट ये इसमें से आएगा, ये तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, बट आपको सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस को रख के सामने हार्ड कॉपी भी उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। और ये आपको मैं जो नोटिफिकेशन है भी मैं आपको रीड कर देता हूँ। यू कैन रीड योर सेल्फ। इन compliance with the order of the Honorable Lahore High Court, the Pakistan Medical Commission has opened up a special provisional late registration with late fees for MDCAT applicants from 17th August 2021 to 21st August 2021। आप यहाँ पे जाकर क्लिक कीजिएगा। ओके, और ये आपके पास एक अच्छा मौका है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। द एप्लीकेंट्स ऑन सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन विल बी सेंट एन ईमेल विद देयर पासवर्ड एंड पेमेंट ऑप्शंस। आप जैसे रजिस्टर्ड होंगे तो आपको डेफिनेटली सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक बात श्योर कर लें कि आपने अपना प्रेजेंट जो आप गूगल पे, व्हाट्सएप, अपने मोबाइल में जो आप अपना यूज कर रहे हैं ईमेल, आप रजिस्टर्ड ईमेल आपने देनी है ताकि उस पर आपको सारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरस्पॉन्डिंग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, द पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन, यस, थ्रू बैंक डिपॉजिट और एट PMC head office as a special provision। On completing registration, the student will be scheduled for an exam date subject to the availability of seats। यानी जैसे जैसे वो जो लोग रह गए हैं स्टूडेंट्स, डेट्स के हिसाब से वो आगे उनकी डेट्स अवेलेबल होंगी। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। द रीशेड्यूलिंग ऑप्शन, यानी वो स्टूडेंट जो रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं,
The rescheduling option is only available to students who registered before the 25th of July. यानी जिन्होंने 25 जुलाई से पहले रजिस्टर्ड किया है उनके लिए ऑप्शन होगी अगर सीट्स अवेलेबल होंगी उन स्लॉट्स में. अदरवाइज जो अभी लेट फीस के साथ सबमिट करवा रहे हैं, दे हैव नो ऑप्शन. ओके, this date will not be extended and is to be considered final. वैसे तो उन्होंने कहा है अभी अच्छा एक मौका है, बट माइट भी आगे मैं बात करूंगा. मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. इन मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन जो है वो फी सबमिट करवा सकते हैं. आई थिंक 9,000 फी है. आई थिंक पहले काम थी लेट फीस के साथ ज्यादा है. बैंक चलान एट स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ MCB. ओके, जब फ्राइडे को ओपन होंगे तो आप करवा सकते हैं. Payment at PMC head office in Islamabad. The offices will be open 17th to 21st August 2021 from 9 AM to 4 PM. ये जो है ऑफिस का टाइम है, ये है अशूरा की जो लीव्स है, हॉलीडेज कह लें आप. यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, प्लीज नोट द ऑफिस फॉर पेमेंट्स ओनली विल बी ओपन ड्यूरिंग द अशूरा हॉलीडेज. ओके स्टूडेंट्स, ये सब लोगों को आइडिया है. मुझसे ज़्यादा आप लोग ब्राउजिंग करते हैं और ये वेबसाइट है www.pmc.gov.pk. ओके, इस पे जाइएगा और यू कैन सर्च. पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो इस वेबसाइट पे जो सिलेबस पे कोई बात करूंगा, यू कैन सी हियर थोड़ा सा उन्होंने सिलेबस चेंज किया है. और एक बात बताता चलो स्टूडेंट्स, मेरा प्लान था कि मैं कुछ MCQs तैयार करूं, बट इस वक्त मैं कुछ अपने दूसरे कामों में बिजी, तो इस दफ़ा मैं ज़्यादा कोई काम नहीं कर सका MD-CAT के हवाले से. बट थैंक्स गॉड आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ MD-CAT एंड टेस्ट. बट अभी देखूंगा नेक्स्ट वीक में कोई प्लान हुआ, मेरा वो टाइम हुआ तो ज़रूर मैं कोई 2 टेस्ट बनाऊंगा. मे बी कुछ लोग जिन्होंने भी देना है उनको फ़ायदा हो जाए. देखिएगा टोटल जो MCQs हैं वो इस दफ़ा 210 है और टाइम 3.5 आवर्स है. ठीक है, और कंप्यूटर बेस होगा ये जो भी, चूंकि इतना एक माह में सारा होता है कंप्यूटर बेस, ये फिजिकल तो होना नहीं है. खैर है जो भी बता रहा हूँ. मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% है, नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, ये अच्छी चीज़ है. अच्छा, अब ये थोड़ा बताता चलूँ. बायोलॉजी में ये 32% परसेंटेज है इसकी. 68 MCQs है, पहले ज़्यादा थे 80 थी, अब कम कर दी है. केमिस्ट्री की और फिजिक्स की आप देख सकते हैं ये 26.5% है, 56. इंग्लिश 10-20% है. और लॉजिकल रीजनिंग है कुछ होंगे, वो है 10 MCQs के 5% है. अच्छा स्टूडेंट, प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जब सॉल्व करें तो इसी सीक्वेंस से सॉल्व कीजिए. सबसे पहले बायोलॉजी कीजिएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश. इसकी वजह है क्योंकि जब आप थक जाते हो तो आपको, जब वो थक जाएंगे, अगर पहले फिक्स करेंगे तो आपको सारा मैक्सिमम आपकी रीजनिंग और इन्वायरमेंट सारी इस्तेमाल हो जाएगी, आपका ब्रेन स्ट्रेस में आएगा. तो आप ये जो चीज़ें आसान चीज़ें हैं वो भी आप गलत कर सकते हो या हो सकती हैं. इसलिए पहले बायोलॉजी करें, फिर केमिस्ट्री करें. केमिस्ट्री में थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं. फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, उसमें स्ट्रेस बढ़ती है. और फिर जब टाइम कम हो जाए और चीज़ें रीजनिंग सॉल्व करनी हो तो मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत सी चीज़ें का. तो इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, पहले बायोलॉजी कीजिएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर इंग्लिश. ओके, और ये देख लीजिएगा इजी 20% ये सारे स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है टेस्ट, और 20% तो बहुत इजी होते हैं. लेकिन प्लीज इजी भी लोग गलत कर देते हैं. अगर आप जल्दी करेंगे तो इजी भी गलत हो जाएंगे. मॉडरेट जो है वो 60% है, इट्स ओके. हार्ड जो है 20%, लेकिन हार्ड भी कुछ नहीं है मैं समझता हूँ. जिसकी अच्छी तैयारी है, अच्छी प्रैक्टिस है, जिसकी रिवीजन अच्छी है और जो कूल होके अच्छी तरीके से स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व करता है, उसके लिए ये 20% भी हार्ड नहीं बल्कि वो भी ईजी होंगे. लास्ट लाइन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन दो, इसकी बात साइंस की बात हो रही है. 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल, यानी रिकॉल करने वाला जो आपका नॉलेज, कितनी प्रैक्टिस है आपकी, कितनी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, कितनी आपने रिवाइज किया है, दिस इज रिकॉल. एंड 30% जो होंगे विल बी एप्लीकेशन लेवल, वो भी इतने नहीं होंगे, उसमें 5-6 ही होते हैं. हर सब्जेक्ट में 2-4 ही होते हैं जो बहुत थोड़ा टफ टाइम देते हैं. बट प्लीज एक और बात स्टूडेंट्स, जब भी कहीं फंसे तो उसको छोड़ के आगे चल जाए ताकि वक्त ज़ाया ना हो जाए. जी अच्छा, एक मेरी ओपिनियन है, ये इसको फाइनल मत समझिएगा, ये मेरी ओपिनियन है.
मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट जिनका रह गया है। माई ओपिनियन, क्राइटेरिया शुड बी यूनिफॉर्म, वन टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे ज़्यादा तौर पर मैं समझता हूँ भी केसेस कोर्ट में भी हैं, सिर्फ एक टेस्ट होना चाहिए था, एक टेस्ट पे सारे स्टूडेंट्स को परखना चाहिए था। दैट शुड बी अ पैरामीटर। बट चलिए, अब देखिए इन्होंने इतने टेस्ट कितने उसमें चेंज करेंगे, तो हर बच्चे को हर टेस्ट के मुताबिक जज किया जा रहा है। दैट्स नॉट जस्टिस, आई थिंक सो। बट मेरा ओपिनियन है कि एक टेस्ट होना चाहिए था यूनिफॉर्म, और उस पर सबको परखना चाहिए था स्टूडेंट को, ये एक जस्टिस होना चाहिए था। बट चलिए, अभी देखिए क्या होता है। अभी देखिए, माइट भी कंप्यूटराइज बेस पे बहुत से बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, वो भी बच्चों के लिए परेशानी है। डेफिनेटली ये नेगेटिव पॉइंट है, इसके लिए पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, एक मॉक टाइप टेस्ट देती तो अब अच्छा था, बट उन्होंने डायरेक्ट ले लिया। बहुत से स्टूडेंट्स इनको यूज नहीं करते, ये एप्लीकेशन कंप्यूटर बेस्ड नहीं इतना काम करते, तो डेफिनेटली माइंड के लिए मुश्किल होता है, माइंड एक्सरसाइज में नहीं होता। और मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, प्लीज ये फाइनल किसी पीएमसी की तरफ नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है कि हो सकता है कि ये जो टेस्ट सारे हो रहे हैं, माइट बी इनके रिजल्ट में कोई फर्क आ जाए। सो मेनी प्रॉब्लम्स माइट बी इन फ्यूचर, मीन कमिंग डेज में। और एक ऑप्शन ये भी है, अभी कोर्ट में केसेस हैं, हो सकता है ये सारे जो एग्जाम हो रहे हैं, हो सकता है माइट बी, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एट एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में ओनली वन टेस्ट may be conducted. This is my opinion. Okay, तो okay students, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, खुदा हाफिज।